पहले था। एक बार बताइए, आप सुनिए। ठीक है। सुनिए, पार्षद जो होते हैं ना, जो आप बात किए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की समन्वय की, पार्षद जो होते हैं करके कितना आदमी बोलता है राजनीति के, कितना बोलता है कि पार्षद को फोन करके यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं, यहाँ पर किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं होते। आपको निगम में फाइट मत आ रही है बाबा। पार्षद तो कहाँ से है? पार्षद अपने घरे नहीं बनाएगा। डस्टबिन निगम दे यहाँ, तब पार्षद नहीं रखे तब न दोषी है। नहीं तो पार्षद ने क्या किया ये बताइए। अभी देखिए, कुत्ता मर जाएगा ऐसे ही रोड पर आ करके चिपड़ी हो जाएगा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कई पार्षद एक सिस्टम बनाए हुए हैं। फोन करना चाहिए कि पानी का सुविधा नहीं था, हर घर में पानी का सुविधा दिलवाए। नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई गंदगी नहीं है। कोई गंदगी नहीं, कोई गंदगी नहीं। नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर विवेक पाठक द ओपन फोरम में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं खबर और गर्मा गर्म सकारात्मक बहस का शानदार शो तू तू मैं। जी हां, आज के तू तू मैं प्रोग्राम में मैं पहुंचा हुआ हूं रांची के हरमू इलाके में, सहजानंद चौक के पास। ये वो इलाका है जिसे पॉश एरिया कहा जाता है और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा मैं। आप देख सकते हैं ये एक तिराहा है। इस तिराहा के आसपास सिर्फ कोठियाँ बनी हुई हैं। बड़े बड़े धनाढ़ लोग इन इलाकों में रहते हैं और यहाँ पर सामान्य परिवार इस इलाके में घर लेने का, रहने का सपना देखता है। लेकिन आज इस इलाके की स्थिति क्या है, यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है, यहाँ पर नगर निगम ने कितना अच्छा काम किया है या बुरा किया है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कारण यह है कि बहुत ही जल्द रांची नगर निगम का चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर सुगबुगाहट बढ़ने लगी है। हमारे साथ आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे पैनल में कुछ लोग हैं, कुछ जाने माने चेहरे हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। शुरुआत करते हैं दीपक वर्मा से, थंडर न्यूज़ के पत्रकार और रांची नगर निगम के मामलों के जानकार दीपक वर्मा। इसके अलावा हमारे साथ हैं इंद्रजीत यादव, जो यहाँ से पार्षद का चुनाव पहले लड़ भी चुके हैं और इस बार फिर जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में ये फिर से अपनी तैयारी के साथ जुटने वाले हैं। इनके साथ में है बनारस यादव, क्षमा कीजिएगा, इनका नाम है बनारस यादव। ये भी इसी क्षेत्र में रहते हैं। विनय गिरी जी हैं हमारे साथ, बाबू भाई हैं और जनता की तरफ से कई लोग हैं। अनुज शर्मा, इन्हें आप जानते होंगे, राजनीति की पाठशाला इनका चैनल भी है, राजनीति में रुचि रखते हैं, राजनीति की शिक्षा भी देते हैं लोगों को। और साथ में शिवशंकर सिंह जी हैं। तो इन सभी से हमारा प्रश्न आज ये रहेगा कि यहाँ पर रांची नगर निगम का कामकाज कैसा रहा। यहाँ के मौजूदा पार्षद अर्जुन राम नाम है उनका, और हमने उनसे भी संपर्क किया था। हालांकि वो यहाँ आने में समर्थ नहीं हो सके, सक्षम नहीं थे, वो कहीं और उन्हें कुछ काम था। लेकिन हाँ, इस इलाके में यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं और उनके विरुद्ध चुनाव लड़ चुके इंद्रजीत यादव हमारे साथ हैं। क्या हो रहा है, आइए आपसे बात करते हुए आपको दिखाते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये एक पॉश इलाका है और मैं अपने साथी से कहूँगा कि थोड़ा सा उस दिशा में दिखाया जाए जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई करता आया है नगर निगम। आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी, बदबू का अंबार है, कीचड़ है, पॉश इलाका का तिराहा है और इस इलाके के ठीक सामने, अब आइए आपको हम इधर दिखाते हैं, इसके ठीक सामने यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल लगे हैं, दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये तो नगर निगम ही जानता है बेहतर तरीके से। तो अब शुरुआत करते हैं, चर्चा में बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, बहस तो बाद में करेंगे, सबसे पहले जानकारी लेते हैं इंद्रजीत यादव जी से कि इंद्रजीत जी, यहाँ पर नगर निगम का जो कामकाज हुआ पिछले 5 वर्षों के दौरान, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? चूँकि आप लड़ाई लड़ चुके हैं, तो अब आप बताइए कितने संतुष्ट हैं?
देखिए, आधा समय तो इन लोग का लॉकडाउन कहने में चल गया, तो ये लोग कहते हैं, लेकिन इसी तरह से कई वार्डों में काम हुआ है। आप जो परिदृश्य अभी दिखा रहे थे तो वो बहुत ही विकास का क्या पैमाना तय करता है, तो ये वार्ड का जनता जनार्दन सब देख ही रही है, तो हमको इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहें। तो विकास का क्या पैमाना है, कितना विकास हुआ है, लोगों ने देखा है, उसी आधार पर अब आते हैं हम अनुज शर्मा जी के पास। अनुज जी, आप भी इसी इलाके में रहते हैं, पास में ही आपका आवास है, कार्यालय है, आप बताइए यहाँ कैसा काम रहा। सबसे पहले आपके श्रोतागण को नमस्कार, जोहार। आप जैसा कि पहले ही दिखा चुके हैं कि ये पॉश इलाका में और बगल के कॉर्नर पर कितनी गंदगी फैली हुई है, तो इससे तो स्पष्ट होता है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, वो कितने जो है सजग हैं। तो और उसके बाद में थोड़ा जनता का भी इसमें है कहीं न कहीं दोष कि वो भी जो है जहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कूड़ा करकट तो वहाँ पर लाकर फेंकने का भी काम करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे जनता से भी कि जो है जनता को क्यों दोषी। ठीक है, अभी हम आपसे भी फिर चर्चा करेंगे। तो कितने सजग हैं यहाँ के पार्षद और जनता, दोनों पर इन्होंने प्रश्न उठाया। और अभी हमें जानकारी मिली है कि हमारे पैनल में अरविंद बाबा भी शामिल हो रहे हैं और वो भी आ चुके हैं हमारे इस कार्यक्रम में। अरविंद बाबा जी, आइए आप एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए दर्शकों को। अरविंद बाबा जी आ चुके हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं दीपक वर्मा, जो जाने माने पत्रकार तो हैं ही, रांची नगर निगम के मामलों के जानकार भी हैं। दीपक जी, क्या चल रहा है? आप चूंकि रांची नगर निगम के मामलों के जानकार भी हैं, पार्षदों का काम कैसा चल रहा है, बताइए ज़रा। देखिए, देखा जाए तो पार्षदों का काम मिला जुला के ठीक ठाक है। संतुष्टि पूरी तरह से नहीं है, इसलिए कि एक तरफ से काम होता है और दूसरा तरफ काम बिगड़ते जाता है। सड़कें बनती है तो बीच में तोड़ दिया जाता है नाली बनाने के लिए, सड़कें बन जाती है तो साइड से नाली बनाने के लिए तोड़ दिया जाता है, और कई जगह तो है जो सड़कें बनी हुई उसको ओवर बनाया जा रहा है और जहां नहीं बनी हुई है उसको भी छोड़ दिया जा रहा है। ये वार्ड नंबर 25 की जो स्थिति हमने दिखाई, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो बहुत ही कह सकते हैं कि ये दयनीय है और बुरी है। इसलिए कहेंगे कि देखिए, ये पॉश इलाका है और यहाँ पे सबके सब रॉयल फैमिली लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, गणमान्य व्यक्ति लोग रहते हैं और कह सकते हैं धन्य व्यक्ति लोग रहते हैं। और ऐसे में तो लग रहा है कि जैसे कि चिराग तले अंधेरा है। ये तो चिराग तले अंधेरा, ये चिराग तले अंधेरा है। धनाढ़ लोग रहते हैं और चिराग तले अंधेरा है। और अभी आपको एक और जानकारी देते हैं, हमारे पैनल में शामिल होने के लिए राष्ट्र बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह भी आ चुके हैं। हमने इन्हें आमंत्रित किया था, इन्होंने पहले बताया था कि थोड़ी देर से ये पहुँचेंगे और ये आ चुके हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति क्या है, बताइए यहाँ पर स्थिति कब सुधरेगी, नगर निगम क्या कर रहा है? देखिए, नगर निगम की जो स्थिति है स्वच्छता के मामले में बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। अब रह गई बात कि सारे चीज़ों हम सरकार पर नहीं छोड़ सकते। बहुत सा ऐसी बातें हैं, चीज़ों हैं जिसके लिए जनता जनार्दन को भी जागरूक होना पड़ता है। आज जिस वार्ड में हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं या शामिल हैं जिस प्रोग्राम में, इस वार्ड का जो पार्षद हैं अरुण कुमार झा जी काफ़ी सक्रिय। अच्छा, ये 25 में आता है। हाँ, अर्जुन राम जी तो जहाँ तक देखा जाता है अपने स्तर से कोशिश करते हैं, पर जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं दिखता है। ज़रूरत है और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है और बेहतर करने की, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। विनय गिरी जी हमारे साथ हैं, विनय गिरी जी से भी बात करते हैं, यहाँ के स्थानीय हैं। विनय जी, क्या हो रहा है आपके सामने? हमारे सर ने भी जैसा कहा कि जनता जनार्दन, बात सही है कि जनता जनार्दन को मौका मिले तो वो सही जगह पे कचरा फेंकेगा। नगर निगम का बातचीत चल रहा है यहाँ पे, लेकिन कब? जब नगर निगम वाला उसका व्यवस्था दे तब। और नगर निगम व्यवस्था नहीं देता है और उसके बाद कचरा लोग बाहर नगर निगम व्यवस्था देता है, उसके बाद कचरा बाहर फेंका जाता है, तो जनता गुनाहगार। मतलब नगर निगम ने व्यवस्था नहीं दी इसलिए जनता मजबूरी में फेंक रही है। यहाँ पर बॉक्स नहीं है, एक बार दिखा दिया जाए उधर कि खाली है। सही जी है, लेकिन बहुत हद तक नहीं कहा जा, 100% नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने
देखा करते हैं कि चाय पीते हैं और जब वो कप फेंकना होता है तो कहीं भी गैर जिम्मेदाराना समझ करके कहीं भी फेंक देते हैं। ठीक है, अभी हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। बाबू भाई से टिप्पणी लेना बाकी है। बाबू भाई जी इधर आइए, आप थोड़ा हमारे नजदीक आइए और बताइए, यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट चलता है, यहाँ पर क्या ग्राहक आते हैं गंदगी के बावजूद? ग्राहक बहुत गंदगी के चलते बहुत आते नहीं है, बोलते हैं कि इतना कचरा, इतना सुअर लोग घूमते रहता है यहाँ पे, सुतले रात भर परेशान करता है और घर बगल में है, इतना स्मेल करता है कि बहुत परेशान है। लेकिन कंप्लेन देते देते थक गए, लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। मतलब यहाँ के पार्षद आप लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं? सुनते हैं, यहाँ पे आते हैं, साफ कर देते हैं, जिस दिन बोलेंगे साफ सुथरा हो जाएगा बस उसके बाद लेकिन कूड़ा वही रह जाता है, डाल रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। बड़ा सा डब्बा डाल देना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, तो कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर लगभग सभी ने अपनी अपनी बातें कह दी। बनारस जी, आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल कहेंगे। बताइए। हम लोग का पार्षद जो है उनसे पूछा गया, हम पूछे कि भैया अर्जुन राम जी से कि हम लोग का क्षेत्र में लाइट वाइट का कुछ कमी है, लाइट वाइट का को दीजिए। तो बोल रहे हैं कि निगम से हम लोग का मिल ही नहीं रहा है, इतना बड़ा क्षेत्र में 15 को लाइट इतना दिन के बाद मिला है, तो हम क्या किए हैं। मैंने मिला जुला करके लाचारी निगम के साथ ही लोग आते हैं कि निगम हम लोग को कुछ सहयोग नहीं कर रहा है। मतलब निगम की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। पार्षद भी अपनी लाचारी दिखा रहे हैं कि निगम की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। तो अब तक आपने सुना कि यहाँ की जनता और यहाँ के पार्षद का चुनाव लड़ चुके इंद्रजीत यादव ने क्या कहा। अब हम शुरू करने वाले हैं गर्मा गर्म बहस तू मैं, लेकिन उसके पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। क्या आप गठिया के दर्द से परेशान हैं? तो हमें बताएं, इसका समाधान है विशेष आयुर्वेद चिकित्सालय। कॉल करें 9718126969। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस शानदार शो में, पॉपुलर शो में तू मैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं बहस की और पहला कमेंट लेते हैं अरविंद बाबा जी से। अरविंद बाबा जी आइए, आप न केवल एक हिंदू धर्मगुरु हैं बल्कि आप साथ में लोगों को स्वच्छता के बारे में भी जागरूक करते आ रहे हैं, हरमू में ही रहते हैं। यहाँ पर जो स्थिति चल रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन दोषी है, जनता, पार्षद या संपूर्ण रूप से नगर निगम? बताइए। देखिए, यहाँ पे पार्षद भी दोषी है, नगर निगम भी दोषी है और जनता भी दोषी है। क्यों? क्योंकि कचरा जहाँ मन किया वहाँ फेंक दिए, प्लास्टिक लाए फेंक दिया। मैं तो देखता हूँ, मैं कई लोग को मना भी किया। नहीं, जनता भी दोषी है। आप जहाँ तहाँ, एक मिनट, आप जहाँ तहाँ फेंकते हो, नहीं, आप जहाँ तहाँ फेंक देते हो, फेंकने की जगह यहाँ पे फेंक रहे हैं। चलिए ठीक है, नहीं मैं बात सुन लीजिए पहले भैया, पहले बात तो सुन लीजिए। अच्छा, कैसे बात सुनेंगे हम लोग? यहाँ डस्टबिन रखल रहता निगम द्वारा, अब बाहर यहाँ पे फेंकने की जगह है, यहाँ फेंकिए ला करके। इस जगह पे वहाँ भी फेंक दे रहे हो, वहाँ भी फेंक दे रहे हो, 10 जगह क्यों फेंक रहे हो एक जगह भाई? डस्टबिन क्यों फेंक रहे हो? लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर, हाँ, ये है कि पार्षद सबसे बड़े दोषी पार्षद हैं। क्योंकि पार्षद क्यों बनाया गया भाई? आपको फाइट करना चाहिए निगम, आपको निगम में फाइट करना चाहिए ना। क्यों आपको निगम में फाइट मत आ रही है बाबा? पार्षद दोषी कहाँ से है? पार्षद अपना घरे नहीं बनाएगा, डस्टबिन निगम दे यहाँ, तब पार्षद नहीं रखे तब न दोषी है। नहीं तो पार्षद ने क्या किया ये बताइए। पार्षद को मिले निगम से सहयोग तब न कुछ करेगा। कुछ लाना, देखिए योजना को लाना। हम सबसे ज्यादा हरमू के और कटरू के इलाका के लोग जितना है, सबसे ज्यादा टैक्स हम नगर निगम को पे करते हैं। तो हमको सबसे ज्यादा विकास चाहिए और ये हक है। हम अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हम वहां लड़ करके और दिन भर लगना पड़ता है योजनाओं को लाने के लिए। बाकी कई पार्षद हैं, मैं देखता हूं, हमारे मित्र लोग हैं और काफी विकास करते हैं। बगल के वार्ड में देख लीजिए, 26 वार्ड में भी। वही कह रहा हूँ, हाँ, फाइट करना चाहिए था निगम में जाकर के पार्षद को, क्योंकि प्रतिनिधि आपको चुना गया है। दीपक वर्मा जी, टिप्पणी दीजिए, अपनी एक्सपर्ट टिप्पणी। देखिए, जब पार्षद यहाँ चुने जा रहे थे तो जनता ने काफ़ी उम्मीदों के साथ उन्हें चुना था और इस उम्मीदों पर खड़ा उतरने के लिए उन्होंने वादा किया और जिसके लिए निगम में कई तरह की योजनाएं निकलती है और इन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम पार्षदों का होता है। और इसके लिए वहाँ पर तरह तरह की अलग अलग वहाँ पे स्कीम निकाली जाती है। अलग अलग एरिया के लिए वो लोग अपना अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं
उस पर पास होता है कि इस एरिया के लिए कितना बजट पास हुआ है और किस किस चीज़ों के लिए, चाहे वह नाली की सफाई को लेकर हो, रोड का हो या फिर डस्टबिन रखने की सुविधा का हो। ये सारा काम पार्षदों के लिए हित में दिया जाता है, लेकिन पार्षद तभी मुहैया करा सकते हैं जब नगर निगम उन्हें मुहैया कराएं। दोषी कौन, पार्षद या नगर निगम? देखिए हम तो पहले तो दोष पार्षद को ही देंगे, क्योंकि जनता ने तो उन्हें वो जानती उसे जानती है, लेकिन हर बात के लिए अगर वो नगर निगम को करें कि नगर निगम ने ही ऐसा किया है तो भी वहाँ पर हम सही नहीं मानेंगे, क्योंकि पार्षद को भी चाहिए कि कम से कम उनको कुछ तो व्यवस्था दें, कुछ तो थोड़ी तो व्यवस्था देते रहें, क्योंकि नगर निगम जो उनके लिए व्यवस्था ला रही है, उनको साल में बजट मिलता है, उस बजट के हिसाब से वो पूरा व्यवस्था 100% नहीं दे पाते हैं। तो बजट का बंदर बाट हो जाता है। जी बिल्कुल होता है, और सबसे बड़ी बात हो कि बंदर बाट में वो पहले उठा लेते हैं जो पहले आते हैं, या जो कह सकते हैं कि हष्ट पुष्ट हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं। इंद्रजीत जी, आप पार्षद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं, फिर लड़ने जा रहे हैं, बजट का बंदर बाट हो जाता है। देखिए बंदरबाट क्या, जो तेज तरार रहता है, जो मेहनती रहता है, जो ऊर्जावान रहता है, वो अपनी ओर खींच करके लाता है, योजनाओं को अपने क्षेत्रों में लाने का प्रयास करता है। मतलब इस इलाके के पार्षद उस लायक नहीं है। अब ये हम नहीं कहेंगे, जनता जनार्दन कहेगी। जनता तो शांत है, आपकी जनता में तो दम ही नहीं दिख रहा है। इसमें एक चीज और, हाँ, बताइए। एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि जनता या कहीं पर भी कहते हैं ना कि जब भूखा रहता है तो उसको रोना पड़ता है, बच्चा को भी, तब माँ जो है दूध पिलाती है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं, जैसे एक हमारे पास 2 आँख है तो पार्षद के पास भी 2 आँख है, तो 2 आँख से वो कितना जगह देखेगा। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग हैं जनता, उसको भी तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पर तकलीफ है, और हम लोग को भी तो आवाज उठाना पड़ेगा कि यहाँ पर तकलीफ है, यहाँ पर आओ और यहाँ पर 2 आँख से देखते हैं। हाँ, लेकिन आपको देखने वाले लोग 1000 आँख से देखते हैं। लगाना चाहिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ क्या हो जा रहा है ना कि राज्य सरकार अलग है और केंद्र सरकार है ना। तो अब क्या है कि दोनों के बीच भी टकराहट होता है। तो नगर निगम में वो लड़ाई भी देखने को मिलता है। नहीं, इसमें नगर आयुक्त और सुनिए, पार्षद जो होते हैं ना, जो आप बात किए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की समन्वय की, पार्षद जो होते हैं करके कितना आदमी बोलता है, राजनीति के कितना बोलता है कि पार्षद को फोन करके यहाँ पर दुकान लगाए हुए हैं, या पर किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। उनको चाहिए कि नगर आयुक्त के साथ, प्रशासन के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बना करके, हाँ, वो ठीक है, कैसे हम जनता के लिए कार्य कर सके। मैं बता दूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। 5 साल, अच्छा, ये रोड के किनारे गाड़ी लगा रहता है। 5 साल पूर्व गाड़ी लगा रहता है, लोग बड़ा बड़ा मकान बना लेते हैं। 1 मिनट तो सुनिए, गाड़ी कहाँ रोड में रखता है, जिससे लोगों को चलने में यहाँ बात हो रही सफाई का, आप अधिक पर जा रहे हैं। स्वच्छता की बात हो रही है, आप दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारा कहना है 5 साल पूर्व, अनुज जी को मालूम है और लोगों को भी मालूम है, हम लोग स्वच्छता को लेकर के इस तरह से अवेयरनेस, इस तरह से अभियान चलाया है कि रांची रेलवे स्टेशन हो, चाहे आपका सरकारी बस स्टैंड हो, वैसे वैसे प्लेटफॉर्म पर हम लोग खुद झाड़ू 5-7 का टीम होता था और खुद झाड़ू लगाना। आपने क्यों किया? मैं प्रश्न ये उठता है कि यदि जनता ही स्वयं करे तो नगर निगम और पार्षद क्या कर रहे हैं? एकदम ये देखिए, आप प्रतीकात्मक रूप से करते हैं वो ठीक है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है, सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए कर्मचारी है निगम का। अभी देखिए, कुत्ता मर जाएगा ऐसे ही रोड पर आकर के चिपड़ी हो जाएगा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन कई पार्षद एक सिस्टम बनाए हुए हैं कि यहाँ 2 मिनट में एकदम तुरंत खाली मैसेज करिए, वहाँ से उठ गया। किस एरिया में कब कब सफाई होनी जरूरी है, जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, फिर वही में करना होगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। जब जो काम नहीं करेगा तो फिर करेगा तो सिंहासन खाली करो। पहले उसको आप सूचित कीजिए कि यहाँ पर गंदगी है, नहीं सफाई करता है, तो उसको जो है अच्छा से नहीं बोल रहे थे, हुजूर करके अब बाद में गाली से बोलिए, अपने सुनेगा, नहीं गाली सुनता है तो लगाइए। कोई हमारे वार्ड 25 में स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है, इतना बड़ा, इतना टैक्स हम लोग भरते हैं। सबसे ज्यादा इस इलाका का रांची नगर निगम को सबसे ज्यादा टैक्स। तौहीनी तो जो है यहाँ रहने वाला लोग का है कि यहाँ पर रहने वाला लोग कार से जाते रहेगा, अब बगल में भी नहीं झाँकेगा कि यहाँ पर अगल बगल क्या हो रहा है। अच्छा, ठीक है, उसका भी तो होना चाहिए। पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, उन लोगों से लेते हैं। आप बताइए, यहाँ पर गंदगी जो है इसके लिए दोषी कौन है, नगर निगम, पार्षद या जनता?
देखिए, जनता तो दोषी नहीं है। जनता को जहाँ तक सक्षम होता है पार्षद के पास जा कर के कंप्लेन करती है कि हमारे इस क्षेत्र में इस प्रकार का भी जैसे गंदगी है या पानी का सुविधा नहीं है, तो जनता पार्षद को बोलती है और पार्षद उस चीज़ को फॉलो भी कर काम कराती है। लेकिन पार्षद भी है बेचारे, हर जगह जा कर के तो देख नहीं पाते हैं। उनको भी हर बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र में वो हर जगह घूम नहीं पाते, जिसके कारण जनता को भी बोलना पड़ेगा। जनता भी नहीं बोल पाते हैं और पार्षद भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए, हम लोग का वार्ड नंबर 26 के अरुण झा जो पार्षद हैं हमारे अंजुजा, सॉरी, तो हमारे जो पार्षद है वो पार्षद बहुत बढ़िया है, हम लोग का हर काम करते हैं। देखिए, उस क्षेत्र में कहीं गंदगी का कोई सवाल नहीं है। पानी का सुविधा नहीं था, हर घर में पानी का सुविधा दिलवाए। नहीं, हमारे क्षेत्र में कोई गंदगी नहीं है। कोई गंदगी नहीं, कोई गंदगी नहीं। हर मुँह तरफ चले जाइए, यहाँ की नदी तक को साफ सफाई कराया गया है। मोहल्ला में भी आप चल के देख सकते हैं, साफ सफाई है। यहाँ है, देखिए, गमक रहा हो तो बारिश पड़ रहा है तो कचरा होगा तो होगा ही होगा। लेकिन हमारा कहना है कि देखिए, जनता को भी थोड़ा इसमें अपने ऊपर से थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। मतलब जनता भी दोषी है। हाँ, आप बताइए बाबूजी, आप कह रहे थे कि यहाँ पर शायद कूड़ा का डब्बा लगाया गया था, आप कुछ लगाया गया था? पहले डब्बा लगाया गया था, कचरा बहुत ज्यादा, फिर छोटा डब्बा लगाया गया था। डब्बा था, कूड़ा इतना ढेर गिरने लगा, कोई जो गाड़ी आता गाड़ी को नहीं देख सब कोई यहाँ पे फेंकने लगता है। गाड़ी नहीं आती है, बड़ी बात ये गाड़ी डब्बा आता है तो समय से डब्बा को ले जाए, डब्बे को भर जाता है तुरंत, अब बाहर में फैलना हुआ, ओवरफ्लो हो रहा है। जरूरत है जगह पे डस्टबिन लगाने की, एक जगह यहीं पे और अगल पॉश इलाका है, उस हिसाब से व्यवस्था में कमी दिख रही है। डस्टबिन के साथ साथ सजगता का भी जरूरत है। यहाँ पर पार्षद को भी सजग होना पड़ेगा, वो अपना क्षेत्र में घूमते रहे। अभी आप सभी से एक बार फिर अभी फिर बहस को आगे जारी रखेंगे हम लोग। अभी लोगों का ये कहना है जनता भी दोषी है, पार्षद भी दोषी है, नगर निगम भी दोषी है, लेकिन बात खुलकर अभी सामने नहीं आ पा रही है। तो हम अपनी इस बहस को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस समय है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द ही लौटेंगे तू मैं प्रोग्राम में। क्या आप गठिया के दर्द से परेशान हैं? तो हमें बताएं, इसका समाधान है विशेष आयुर्वेद चिकित्सालय। कॉल करें 9718126969। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे बहस के नंबर 1 शो तू मैं प्रोग्राम में। अब आपने सुना सभी ने क्या कहा। कोई कह रहा है पार्षद की गलती है, कोई कह रहा है जनता गलत है, और कोई कह रहा है कि पूरी गलती नगर निगम की है, नगर निगम ही व्यवस्था नहीं कर रहा। आइए अब हम एक बार फिर से इस बहस को आगे बढ़ाते हुए एक बार राय ले लेते हैं, किसका क्या कहना है। अनुज कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अभी जब हम लोग ब्रेक पर थे उन्होंने बातचीत में एक बहुत बड़ी बात कही, लेकिन अब उनकी इस बात को हम लोग ऑन कैमरा लेते हैं। अनुज कुमार पांडे जी, आइए जरा। क्या नमस्कार। यहाँ पर जो कचरा है और जिस तरह की स्थिति चल रही है, यहीं पर रेस्टोरेंट है, होटल है, क्या कारण है? कौन दोषी है, पार्षद, नगर निगम या जनता? देखिए, किसी को दोष देना तो गलत होगा। एक नागरिक होने के नाते हमारा कहना है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी लोग लेते ही हैं, चाहे वो जनता हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे जो गवर्नमेंट का अथॉरिटी लाइक नगर निगम हो। दोष कोई नहीं है। दोष उस कचरा का है कि कहीं भी वो उसको फेंक दिया जाता है, कहीं भी वो दोष कचरा का है। दोष कचरा का है, दोष उस कचरा का है। फेंकने वाला कौन है? तो फेंकने वाला कौन है? दोष अगर बताइएगा, आप लोग बताइए। नहीं, दोष किसका है? तो कोई तो दोषी होगा। दोष अगर कचरा का है तो फेंकने वाला कौन है? जी बताइए। देखिए, ऐसा है कि सरकार सब तरह का फैसिलिटी यहाँ पर मैं करा दिया था, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना, बाहर कचरा फेंकने का आदत बना लिया है। वो जन्मजात है, कितना उसको सुविधा दे दीजिएगा। गाड़ी आता है, गाड़ी आके ले जाता है, हम लोग का भी घर में आता है, गाड़ी ले जाता है, तो हम लोग का घर का कचरा का हम लोग रोड में जाकर फेंक देते हैं या किसी के दरवाजे जगह फेंक देते हैं। इतना समझ होना चाहिए आदमी के पास। आदमी सोचता नहीं, आदमी सोचता कि कहाँ दिखा रहा है? पहले था। एक बार बताइए, आप सुनिए, अरे ठीक है, अरे सुनिएगा ना भैया, सुनिए। नहीं, सुनिए ना, पहले सुनिए। क्यों अभी आपके पास आ रहे हैं, आप बताइए जी, बताइए। ट्रेडमार्क हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं यहीं का निवासी हूँ, हरमू हाउसिंग कॉलोनी का।
मुझे इस बात का गर्व है कि हम लोग हाईएस्ट टैक्स पेड मनी हम लोग का जाता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि चूँकि झारखंड में मैं रिटायर्ड पर्सनल गवर्नमेंट पर्सनल हूँ और एडवोकेट हाई कोर्ट में भी हूँ, मेरा अपना अनुभव है कि झारखंड में किसी काम को कराने के लिए थोड़ा सा प्रयास काफ़ी नहीं है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है। यू हैव टू जस्ट फॉलो, मैंने उसको पीछे पड़ने को अंग्रेजी में क्या बोले कि एकदम नगर निगम की ओर से पूरी व्यवस्था यू हैव टू फॉलो विगरसली। हाँ, विथ मोड मिशन। हाँ, मोड मिशन। दूसरी बात कि जैसे ये स्पॉट है सर, अब पॉइंट पर हम आ रहे हैं, ये तो फिलॉसफी हो गया है, बाउंड्री दिए हैं। असली पॉइंट क्या है कि जहाँ पर कूड़ा का जो फेंका जो होता है, वो जो होता है उसमें कल्प्रिट को पता करने के लिए अच्छा हो सकता है कि हम लोग कुछ चंदा करके एक वो क्या करते हैं सर उसको, कैमरा, एक कैमरा अगर इंस्टॉल कर दिया जाए, मैंने टू स्टार्ट विथ वन। If this is the work provision by Ranchi Nagar Nigam, then why should people do that? Then when he will deliver, you can leave it to the माननीय सांसद, ये नगर निगम। आपने आज आवेदन दिया, 15 दिन के बाद प्रोसेस हुआ। मेरा तो सचिवालय का अनुभव बेटर है, इससे प्रोसेस हुआ, उसके बाद मीटिंग हुआ, मीटिंग पर फिर मीटिंग होगा, अल्टीमेटली उस पर डिसीजन होगा, फिर उसके बाद वो क्या उसको कहते हैं सर हम लोग, ठीक है, निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा सर, फिर वो ठीक है। तो आप मतलब आपका कहना है कि जनता को भी जागरूक होकर, एकजुट होकर, हम लोग इनफैक्ट जनता है ही नहीं सर, जनता वो जो जागरूक है। अच्छा, जागरूक होके हम अपना सर फुला लें। आज हम जाएंगे, मान लीजिए नगर निगम, हम थैंकफुली हम आई हैव नेवर गॉन, लेकिन नगर निगम अगर किसी काम से जाएंगे तो हमको नहीं समझ में आता है कि वो आदमी हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी जो है बड़ा खतरनाक हथियार हो गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कभी कभी उल्टे पड़ जाता है, इसलिए वो रिस्क भी आदमी नहीं लेना चाहता है। तो आपको आसान होगा सर। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कभी कभार उल्टा पड़ जाता है। अब आइए, जो भाई साहब बता रहे थे उनसे फिर उनकी राय लेते हैं। और अच्छा, एक लास्ट थोड़ा जल्दी 10 सेकंड में बोलने का मौका बहुत दिन के बाद मिला है। पार्षद साहब के पास हम लोग जाएं विथ फोल्डेड हैंड्स और उनको एक टाइम फ्रेम दे दें कि हुजूर आप तो डिलीवर कीजिएगा हम लोग का, आपसे भेंट करना ही बहुत बड़ा सौभाग्य होगा हम लोग को। तो जल्दी ही नगर निगम का चुनाव होने वाला है। जोड़ क्यों जाइएगा? वो जनता का सेवक है कि जनता का मालिक है? जनता का मालिक है, वो जनता का मालिक है। और जब जनता कर सेवा करी, सुनो नहीं है झारखंड, ठीक है। हाँ, अब इनसे जरा टिप्पणी ले लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। देखिए, थोड़ा सा पब्लिक को भी अपने अंदर सोचना चाहिए। रात में घर में 10 बजे निकलता है, कचरा प्लास्टिक में पैक करके, और जहाँ खाली है वहाँ देखता और फेंक के चल जाता है। अभी यहाँ पर मैं आप बोल रहे, सपोज कि नगर निगम सब घर जगह डब्बा लगा देगा और बाकी लोग का घर का कचरा मेरे घर जगह के रहेगा, से बताइए। यहाँ पर मैं लगा दीजिएगा, ये प्लॉट है, किसी आदमी का प्लॉट है, और वहाँ पर मैं कचरा का बड़का गाड़ी लगा दीजिएगा, वो बोलेगा नहीं चलो 100 घर का कचरा मेरे घर जगह के लगा दिया। आपका कहना है कि हर घर पे एक कचरा का डब्बा लगे? नहीं, हर घर में है कचरा का डब्बा, क्या बात करते नहीं है। हम लोग घर में देखिए, गाड़ी आती है नहीं, ठीक है, कचरे उठाने वाली गाड़ी, ठीक है, हर दिन नहीं आती है, वो गलती है, लेकिन आना चाहिए। लेकिन हम लोग भी 2 दिन 3 दिन कचरा रखते हैं अपना घर में, वो आता है ले जाता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं ले जाता है, ले जाता है, 3 दिन तक रहता है। बड़ा ड्राम हम खरीद के रखे हुए, क्यों? के लिए आदमी अपना ड्रम खरीद के रख रहा है, यहाँ पे पार्षद के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और पार्षद का क्या काम बनता है, उनका क्या फॉर्मेलिटीज है कि उनको करना ये चाहिए कि हर एक गली में एक सूखा कचरा रखने के लिए और एक गीला कचरा रखने के लिए 2 तरह का डस्टबिन को रखे हर एक गली में। छोटा सा गली, आप थोड़ा सा कैमरा घुमा लीजिए, स्ट्रीट लाइट सामने देखिए, इतना बड़ा मोहल्ला है, आए दिन यहाँ बड़ा घटना घटता है। यहाँ स्ट्रीट लाइट एक नहीं लगाया गया है। आम आदमी को गर्मी के समय में पानी का यहाँ दिक्कत होता है, वहाँ पानी के लिए भी कहीं पर कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है कि हाँ कि पानी करा दिया जाए पार्षद के द्वारा। पार्षद जी को बहुत, तो सच बात तो ये है कि पार्षद जी को बहुत आदमी जानते भी नहीं है कि अर्जुन राम जी किस वार्ड के पार्षद है। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि ये एक बड़ी बात आ रही है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं जानते कि उनका पार्षद कौन है। अर्जुन राम यहाँ के पार्षद हैं। इसमें रास्ता जो है ना, कौन रास्ता कौन पार्षद क्या है, कंफ्यूजन है यहाँ पर में। जैसे ये रास्ता है, अब ये रास्ता 25 का है कि 26 का, इसको पता भी नहीं लोगों का। पार्षद को पता, नक्शा मालूम है,
पार्षद को नक्शा मालूम है कि हमारा कौन कौन सा इलाका है, और चूंकि हम इधर से तो ये हमें भी मालूम है कि ठीक है। तो आज का इस बहस को अब हमारा समाप्त करने का समय हो रहा है। एक एक्सपर्ट कमेंट हम लेंगे दीपक वर्मा से और उसके बाद हम इस बहस को समाप्त करेंगे। दीपक जी, यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि पार्षद कौन है, और पार्षद पर भी आरोप लग रहा है, जनता पर भी लग रहा है। तो फाइनल कमेंट आपकी ओर से। मैं तो यही कहूँगा कि पार्षद जनप्रतिनिधि होते हैं और उनको हर एक जनता से संपर्क बनाए रखना चाहिए। और अभी सुन के आश्चर्य हो रहा है कि पार्षद को लोग नहीं जानते हैं। एक बात और मैं रखना चाहूँगा, जैसे कि ये जो कचरे की बात कर रही है, आपने बताया ये किसी एक वार्ड की बात नहीं है, लगभग हर एक वार्ड में इस तरह की समस्या है, जो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे और वहाँ के लोगों से पता चलेगा। तो ये हर वार्ड में इस तरह की समस्या है कि कचरा कहीं भी लोग फेंक दे रहे हैं या कचरा को प्रॉपर तरीके से रखने का जगह नहीं मिल रहा है। और जब इस बात को वार्ड पार्षद ही कहे जाते तो उन्होंने कहा कि नगर निगम में हमने आवेदन दिया है, और जब नगर निगम मेयर से बात होती है तो वो कहते हैं कि अभी हम लोग इस पर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी जो नगर विकास आयुक्त हैं और नगर जो मेयर है उनके बीच ही द्वंद्व चल रहा था। तो ये द्वंद्व भी एक कारण हो सकता है, लेकिन अब तो खैर नगर आयुक्त बदल गए हैं, तो नए नगर आयुक्त किस तरह से इसको देखते हैं और इन बातों को किस तरह से गौर करते हैं। क्योंकि अब जल्द ही वार्ड का चुनाव होने वाला है, तो वार्ड पार्षद भी बहुत जल्दी अब एक्टिव हो जाएंगे। तो ये देखने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है कि इन मसलों पर वो कितना ज़्यादा गौर करते हैं। ठीक है। एक बात हमारा कहना होगा, ये चीज़ हमेशा यहाँ चलता आ रहा है कि नगर निगम के पदाधिकारी और नगर निगम के जनप्रतिनिधि में हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। खास करके जब आज महागठबंधन की सरकार है तब और अधिक। पहले तो कुछ एक अपना समन्वय था स्थापित कि कुछ काम दिख रहा था, लेकिन जब से ये सरकार बदली है, जब से महागठबंधन की सरकार आई है, तब से कहीं न कहीं सरकार के गाइडलाइन पे ये नगर आयुक्त और ये मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद में हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है, ताकि व्यवस्था में हमेशा कमी। इसलिए हुआ क्योंकि पार्टी के आधार पर नगर निगम का वार्ड का चुनाव हो रहा है, तो अलग अलग पार्टी के जो समर्थन होते हैं वो अपने पार्टी का समर्थन करते हैं, तो दूसरे का विरोध करते हैं, और इसी वजह से ये तू मैं और ये और बोलना चाहेंगे कि हमको पता ही नहीं है कि इस एरिया का पार्षद कौन है, और अगर आप पार्षद हैं अभी, और जो पार्षद अगर हैं तो उनको जनता के बीच रहना चाहिए, उनका समस्या का समाधान करना चाहिए, चाहे जिस स्तर से हो। ठीक है। तो आज की इस बहस को हम यहाँ इस निष्कर्ष के साथ संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं, बंद करते हैं कि पहली बात, जैसा कि दीपक वर्मा ने कहा कि मेयर जो महापौर हैं उनके और नगर विकास आयुक्त इनके बीच की खींचतान जो बनी रही, फिर हमें ये भी पता चला कि जो नगर निगम के पदाधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर हैं, उन सब के बीच आपसी खींचतान बनी रहती है, जो इस बहुत बड़ी समस्या का बड़ा कारण है। हम उम्मीद करते हैं कि जो अभी नया चुनाव होने वाला है आने वाले समय में, कुछ तालमेल अच्छा हो पदाधिकारियों के बीच और पार्षदों के बीच, ताकि यहाँ पर काम, रांची एक ऐसा शहर है, राजधानी है झारखंड की, यहाँ काम अच्छा हो। और आज यहीं पर इन्हीं बातों के साथ हम अपने इस शो को समाप्त करते हैं, और हमारा ये शो लगातार चलता रहेगा। इसलिए हम नए शो के साथ, नए गर्मागर्म विषय को लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। बने रहिए हमारे साथ द ओपन फोरम 24 का शो तू मैं प्रोग्राम में। नमस्कार।